मेरे साथ जुड़ें क्योंकि मैं उन आकर्षक कारणों पर चर्चा कर रहा हूं कि देवी लक्ष्मी फूलों पर क्यों विराजमान है, और आइए देखें कि क्या मैं इस सुंदर प्रतीकवाद के पीछे छिपे अर्थों को उजागर कर सकता हूं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि देवी लक्ष्मी को अक्सर कमल के फूल पर क्यों बैठा हुआ दिखाया जाता है और समृद्धि और पवित्रता के संदर्भ में ये किसका प्रतीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल धर्म ज्ञान 999 में हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। चलो शुरू करते हैं आज का रोचक वीडियो। माता लक्ष्मी को कमल के फूल पर विराजमान देखा जाता है क्योंकि कमल का फूल पवित्रता, सौंदर्य और दिव्यता का प्रतीक माना गया है। इसके साथ ही इसमें आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकात्मकता भी निहित है जो माता लक्ष्मी के चरित्र और उनके गुणों को दर्शाती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक। कमल का फूल कीचड़ में जन्म लेने के बावजूद शुद्ध और सुंदर होता है। वह अपने ऊपर कीचड़ या गंदगी को नहीं लगने देता, बल्कि उससे ऊपर उठकर खिलता है। माता लक्ष्मी इसी प्रकार की शुद्धता और आंतरिक सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती हैं, जो संसार के सभी मोह माया और विकारों से परे रहती हैं। नंबर 2, वैभव और समृद्धि। कमल का फूल वैभव और सुंदरता का प्रतीक है। माता लक्ष्मी को धन, वैभव और समृद्धि की देवी माना जाता है, और उनका कमल पर बैठना उनकी इसी दिव्यता को और उजागर करता है। नंबर 3, दिव्यता और आध्यात्मिकता। कमल भारतीय धर्म और संस्कृति में दिव्यता का प्रतीक भी है। यह इस बात का प्रतीक है कि सच्चा वैभव और सुख केवल बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और दिव्यता में है। माता लक्ष्मी का कमल पर बैठना ये दर्शाता है कि धन और समृद्धि का वास्तविक अर्थ तब है जब उसके साथ आत्मिक संतोष और शांति हो। नंबर 4, कीचड़ में भी खिलने की क्षमता। कमल का फूल कीचड़ में जन्म लेकर भी अपनी सुंदरता बनाए रखता है। माता लक्ष्मी का कमल पर बैठना ये दर्शाता है कि सच्ची संपत्ति और सुख तभी संभव है जब व्यक्ति संसार की समस्याओं के बीच भी अपनी सकारात्मकता और दिव्यता बनाए रख सके। नंबर 5, अखंडता और संतुलन। कमल का फूल स्थिरता और संतुलन का प्रतीक है। लक्ष्मी माता का इस पर विराजमान होना यह इंगित करता है कि व्यक्ति को जीवन में संतुलित और संतोषपूर्ण होना चाहिए। कमल का फूल जैसी स्थिरता और अखंडता बनाए रखना माता लक्ष्मी का एक महत्वपूर्ण गुण है। नंबर 6, मुक्ति और मोक्ष का प्रतीक। कमल भारतीय अध्यात्म में मोक्ष और मुक्ति का भी प्रतीक है। जिस प्रकार कमल कीचड़ से ऊपर उठकर खिलता है, उसी प्रकार व्यक्ति को भी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहिए। माता लक्ष्मी का कमल पर विराजना ये संकेत करता है कि धन का उपयोग केवल भौतिक सुख के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी होना चाहिए। इस प्रकार माता लक्ष्मी का कमल पर विराजमान होना हमें जीवन में पवित्रता, संतुलन, शांति और सकारात्मकता बनाए रखने की प्रेरणा देता है। संक्षेप में बताएं कि कमल के फूल का महत्व किस तरह सद्गुण और आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित रहते हुए समृद्धि को पोषित करने की याद दिलाता है। कमल का फूल एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सच्ची समृद्धि हमारे आंतरिक आत्मा को पोषित करने में निहित है, जबकि सद्गुण और आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित रहते हुए माता लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान रहने का महत्व हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक है। यहाँ कुछ कारण हैं। 1, शुद्धता और पवित्रता। कमल का फूल शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। माता लक्ष्मी इसके ऊपर विराजमान रहती हैं क्योंकि वह भी शुद्धता और पवित्रता की देवी हैं। 2, सौंदर्य और समृद्धि। कमल का फूल सौंदर्य और समृद्धि का प्रतीक है। माता लक्ष्मी इसके ऊपर विराजमान रहती हैं क्योंकि वह समृद्धि और सौंदर्य की देवी हैं। 3, ज्ञान और विज्ञान। कमल का फूल ज्ञान और विज्ञान का प्रतीक है। माता लक्ष्मी इसके ऊपर विराजमान रहती हैं क्योंकि वह ज्ञान और विज्ञान की देवी हैं। 4, धर्म और न्याय। कमल का फूल धर्म और न्याय का प्रतीक है। माता लक्ष्मी इसके ऊपर विराजमान रहती हैं क्योंकि वह धर्म और न्याय की देवी हैं। 5, प्राकृतिक सौंदर्य। कमल का फूल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। माता लक्ष्मी इसके ऊपर विराजमान रहती हैं क्योंकि वह प्राकृतिक सौंदर्य की देवी हैं। माता लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान रहने का महत्व हमें ये सिखाता है कि शुद्धता, सौंदर्य, ज्ञान, धर्म और प्राकृतिक सौंदर्य का महत्व क्या है। दर्शकों को टिप्पणियों में अपने विचार छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करें और अधिक आकर्षक अंतर्दृष्टि के लिए हिंदू पौराणिक कथाओं पर अपने अन्य वीडियो देखें।
देखने के लिए धन्यवाद और नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करना न भूलें। यदि आप हिंदू पौराणिक कथाओं के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं, तो इस विषय पर मेरे अन्य वीडियो देखना सुनिश्चित करें।